दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में नारियों को अबला कहा जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि लोग अबला कहने की तो बात ही छोड़िए, कुछ ऐसे ऐसे नामों से पुकारते हैं कि जिसको आप लोग कह भी नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेरठ की जो मुस्कान है, उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है कि अपने पति को, जिसकी उम्र के लिए हमारे देश में माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत भूखती हैं कि तमाम तरीके का तीज व्रत उपवास क्या क्या नहीं करती हैं, लेकिन इसी देश में ऐसी ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने पति को इस तरीके से बेरहमी से 15 टुकड़े चाकुओं से करके और ड्रम में भर कर सीमेंट रख देती हैं कि ताकि किसी को पता ना चले। और इस गुनाह के बाद से पूरे देश में एक हलचल हो रही है कि आखिर में मुस्कान को फांसी कब होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि जो मुस्कान के मम्मी पापा हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारी जो बेटी है इस दुनिया में उसको जीने का हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा घिनौना कृत्य किया है कि जिससे पूरा हमारा देश समाज शर्मिंदा है। सर जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी बताइए पत्रकार महोदय जी। जी, आपसे सवाल ये है कि पूरे देश की ये मांग है कि मुस्कान को जो है फांसी हो, तो क्या कुछ ऐसा सिस्टम है हमारे कानून में, संविधान में कि औरतों को भी फांसी होती है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, सब कुछ नियम है। और औरतें गलत करें क्या फांसी नहीं होगा? हुआ है, कई बार हुआ है जी। हाँ, मैं बता दूं आपको, एक मामला था, आईपीसी में लिखा गया है, संविधान भी है, आप पढ़ेंगे, पैरा नंबर 166 या कुछ है, मतलब एक्चुअली याद नहीं है जी। उसमें है जी। और 3 मई 1955 जी रतनबाई जैन को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई है जी। हाँ, दी गई फांसी आज़ादी के बाद से 1955 में आज़ादी, 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था जी। और 55 में फांसी हुई है जी। प्रावधान है जब से आजाद। क्या मतलब थोड़ी ना है कि औरतें गलत कर देंगी तो। अब साहिल क्या बेचारे, क्या सौरभ, क्या उसकी गलती थी? अरे आपको साहिल के साथ रहना, तमाम पकड़ रहता है, आप साहिल के साथ हो जाती जी, उनसे तलाक ले लेते। हाँ, अभी एक पकड़ो आपका संत कबीर नगर का था, वो तो बेचारा खड़ा होकर शादी करवा दिया पति। हाँ आपका, तो उसे आप बोल रही होती तो जा, खुद सही आदमी होता तो बोलता ठीक है कर लो, नहीं तो हर पर डे जो है लाखों केस जो है फाइल होती है जी जी जी, पर डे लाखों तलाक होता है जी, लाखों अथवा होता है जी जी। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फांसी उसको होनी चाहिए और मेरी भी मांग है और सर्व समाज की मांग है। ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, ये प्रावधान है। हाँ, आपको आईपीसी में लिखा गया है, स्पष्ट रूप में लिखा गया है आईपीसी में कि कोई भी हो व्यक्ति हो, ये नहीं महिला पुरुष कोई मतलब नहीं कि महिला है कि वो उसको फांसी नहीं दी जाएगी। हुई है फांसी, 3 मई 1955 को फांसी हुई है रतनबाई जैन की जी, तिहाड़ जेल में हुई है जी। आप देखिए ना, गूगल पे सर्च करिए, आ जाएगा तुरंत जी। इसके पहले एक बार देश में हलचल होती है, एक प्रावधान उसमें बनता है, जैसे आप यहाँ फांसी हो गई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से, तो आप वहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, याचिका मांगते हैं, दया याचिका लगाते हैं, तो उसमें खाली से जो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति को पावर है कि दया माफी लगा सके, उम्र कैद कर हो सकता है, ये प्रावधान है। लेकिन जो आदमी सब जानता है, आज जमाने में जानते हैं, डिजिटल इंडिया हो चुकी है, डिजिटल इंडिया है, हर आदमी न्यूज़ चैनल देख रहा है, जो हमारे जज साहब लोग हैं महोदय जी, सब लोग न्यूज़ देख रहे हैं, तो इसको बराबर फांसी होनी चाहिए, सबकी मांग है, हमारी भी मांग है ये जी। हाँ, फांसी प्रावधान है, आईपीसी में लिखा गया है जी जी, सब कुछ है जी। जैसे एक बार हमारा देश सिहरा था जब जो है शबनम अपने प्रेमी सलीम के साथ मिल करके अपने ही परिवार के उसमें 7 लोगों की जान ली। मैं बता रहा हूँ, उसमें था, उसमें भी फांसी उसको हो गई थी जी। वो जाके बाद में दया याचिका डाल दी जी। तो जब दया याचिका डाल दी तो उसमें उम्र कब देखते हैं, तो उसका थोड़ा सा उम्र जो है क्रॉस हो गई थी, शायद कुछ इसे क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था में चली गई थी। दया याचिका डालने के बाद उसको उम्र कैद हुआ था, शबनम वाले में आप सर्च करिएगा, उसमें भी है उम्र कैद हो गया जी। हाँ, तो उम्र कैद मतलब वही, मतलब कोई मतलब थोड़ी ना, उससे अच्छी फांसी है जी। मतलब फांसी उसको मुस्कान को होनी चाहिए जी। हाँ, और आईपीसी में लिखा गया, स्पष्ट रूप में लिखा गया, संविधान में है जी। हाँ, कई महिलाओं को फांसी हुई भी है जी जी, कई महिलाओं को हुई है जी। मतलब रतन भाई वाले बता रहे हैं, जो याद है वही बता रहे हैं, 1955 में जी। अभी आपको हम किताब देख के बता देंगे, संविधान में लिखा गया है, नियम है, सब कुछ है। अच्छा, अक्सर जो है महिलाओं को कम दंड दिया जाता है पुरुषों की अपेक्षा, क्या कम दंड नहीं, अब सबको बराबर दंड मिलता है। आप हमेशा देखते होंगे, अभी मुझे याद है एक सुल्तानपुर में घटना हुई थी, एक प्रेमी और प्रेमिका मिलकर अपने पति को जहर देके मार डाले थे। अभी लोअर कोर्ट से सुल्तानपुर से उम्र कैद हुई है
जी। जी। और आपको हम नाम भी बता देंगे अभी। प्रेम का दोनों? हाँ, दोनों को उम्र कैद हुई है। जी। उम्र कैद होगी। अब हो ना हो हाई कोर्ट से फांसी हो जाए। जी। हाँ, लोअर कोर्ट से उम्र कैद हुई है, वो लोग हाई कोर्ट गए हैं जी। और कोई बढ़िया जस्टिस मिल गया तो फांसी कर देगा, इसमें अच्छा, कोई दिक्कत तो है नहीं। एक और भी बात आती है कि मुस्कान जब जाती है जेल में तो वहाँ पर ये मांग करती है कि अपने प्रेमी के साथ, साहिल के साथ रहने के लिए क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है कि अगर वो मांग कर रही तो ऐसे लोगों को समाज में रहना बहुत ही निंदनीय है, बहुत घृणित काम है। ऐसे लोगों को देखना पसंद नहीं करना चाहिए। और मांग कर रही है, उसको शर्म नहीं आ रही, जैसे पहले बोल दी होती ना सौरभ से कि मैं आपके साथ मुझे नहीं रहना है, बात खत्म हो जाती है वहीं से। जिस वहाँ पर क्या जेल के रूल चलेंगे या फिर जो है इसकी मांग को जेल की पूरा- नियमावली है, उसके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। जेल की नियमावली है। इसे आप बता रहे हैं, साहिल बोला था एक बार, आप पता होगा न्यूज़ देखे होंगे, मेरा बाल कटवाने के लिए। जी। भाई जेलर इतना कर सकते हैं, आपको बाल कटवा सकते हैं। जी। लेकिन महिलाओं के लिए अलग बैरक होती है और पुरुषों के लिए अलग बैरक होता है। जी। और जो कि उसकी दूरी भी थोड़ा मोड़ा नहीं होती, 100 मीटर की दूरी कम से कम होती है। लमसम 100 मीटर की दूरियां होती हैं। जी। अच्छा, एक जैसे बात और भी सामने आ रही है कुछ न्यूज या चैनल के माध्यम से जी। कि हफ्ते में उनको 2 घंटे के लिए मिलने का समय दिया जाएगा, क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है क्या? भैया इसके विषय हम कोई नॉलेज नहीं है, पढ़ना होगा तब मैं आपको कल बता दूंगा। जो सच्चाई जब नॉलेज होगा, नहीं तो अब अभी मैं कुछ फर्जी बोल दूं तो बहुत बड़े लोग विद्वान हैं, अभी कुछ कमेंट बोलने लगे तो नहीं उचित है ना? नहीं ठीक, जब जानकारी नहीं है। इतनी जानकारी थी जो आप पूछे, प्रावधान है कि नहीं महिलाओं को फांसी देने, प्रावधान है। जी। हाँ, 1955 में हुआ था एक बार, और 1998 में एक था मामला, वो नाम याद नहीं है, उसमें भी हुआ था। सन 2002 में हुआ था। 3-4 मैं आपको दे सकता हूँ जी। जी। बाई एडवांस। जी। आपको मतलब वहाँ बाई पैरा नंबर बताएंगे, हम बता देंगे आपको पढ़ के। जी। उतना याद नहीं है। जी। मतलब सिस्टम वही पुरुषों वाला ही होगा अरे जिस तरीके से। भैया सजा करने वाला पुरुष महिला नहीं, जो बराबर आपका मतलब इतना बड़ा मतलब जघन्य अपराध वो की है, नहीं रहना था, बात खत्म कर दी होती वहीं से अपना। वो अलग रहती, वो अलग रहता, क्या दिक्कत थी उसमें? आज समाज में आजकल ऐसा क्यों हो रहा कि एक महिला के अंदर कहाँ से भैया सब कुछ क्रूरता आ जाती? क्रूरता नहीं, हमको लगता है कि वो साइको टाइप की लड़की थी। साइको टाइप की नहीं होती तो दिखा रहे हैं मीडिया वाले ना, बिल्ली पाल रखा था, नशा वगैरह करता था, ड्रग चरस लेता था। हाँ, तो साइको टाइप की, वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हमको लग रही थी। मानसिक रूप से वो, आप फोटो देखते होंगे, आप देखते होंगे वो शक्ल की उसकी कैसी है, और डायन बराबर लगती है। नहीं, वो बताते हैं कि जब से इनके संपर्क में आई तब से जो हो नशा वशा अरे तो फिर वही परिवार को केयर नहीं करना चाहिए था क्या? किसी की लड़की जा रही है, परिवार वाले केयर नहीं कर सकते हैं? अगर उसकी कुछ दिमागी हालात नहीं सही होगी, नशा करती कुछ, तो क्या उसके सजा में कुछ माफीनामा हो सकता है क्या? कुछ हाँ, ऐसे नशा में कुछ माफ हो सकता है, उसमें है प्रावधान है, हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज है, इसको फांसी होगी। जी, इसका मतलब क्लियर फांसी, क्लियर होगी। वो साहिल को भी होगी और मुस्कान को भी होगी, दोनों को होगी। दोनों बहुत जगह ना 15 टुकड़ा मामूली बात है। किसी का सर तन से जुदा हो जाता है, उसमें फांसी प्रावधान है। तो 15 टुकड़ा, वो भी सीमेंट डाल के घोल देना, वो भी पता चलता है तो आप जानते हो कि शायद 10 या 12 दिन मतलब 15 दिन बाद पता चलता है, जब उसमें से बदबू आती है तब पता चलता है। उसके बाद ये लोग जाके कहाँ गोवा आप देखे होंगे, जाके एंजॉय कर रहे थे, ऐसो आराम से जाके वहाँ होली खेल रहे हैं। सब जघन्य अपराध, ये लोग को तुरंत फांसी होनी चाहिए, हमारी यही मांग है। दोनों को न्यायालय फास्ट कोर्ट में केस भेजना चाहिए, और फास्ट कोर्ट द्वारा फास्ट कोर्ट में चला जाएगा तो 1 या 1.5 साल में उसका निर्णय निकल के आ जाएगा। अच्छा, 1-1.5 साल में क्लियर हो जाएगा। देखिए उसकी नानी बोली है, क्या बोलते हैं, साहिल की नानी बोली है कि गलत काम किया, उसको फांसी होनी चाहिए, जो मिलने गई थी जेल में। आप इंटरव्यू सुना होगा। ये पहला मामला है कि जो कि मुस्कान के मम्मी पापा ये कह रहे हैं कि हाँ मेरी बेटी को फांसी। भैया जो भी गलत रहेगा, मैं गलत हो जाऊं तो मेरे परिवार वाले 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार सपोर्ट करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक जब ऊब जाएंगे छोड़ देंगे ना। जब गलत कर रहे हो, परिवार वालों का फर्ज बनता है 1 बार 2 बार 3 बार समझाने का, बार बार थोड़ी समझाएंगे जाके, कोई भी हो जाएगा। आप तो तमाम केसेस देखे हैं। मुस्कान तो हम न्यायालय से मांग करते हैं उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में भेजा जाए केस को, और भेजने के बाद उसको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। मेरी मांग यही है। जी बिल्कुल। जो वकील साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शक बंधुओं के मन में जो भी सवाल थे आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया, और इसी तरीके से मुझे जानकारी थी, कुछ गलत उसमें त्रुटियां हो गई होंगी तो आप लोगों को क्षमा चाहता हूं, दर्शकों को क्षमा चाहता हूं। बिल्कुल जानकारी है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल जो है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरीके से जो भी नई जानकारियां होंगी अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इस समय मुस्कान पर टिकी हुई है। जय हिंद, जय भारत।